शांति। आज का प्रातः क्लास है 11 अगस्त 1968। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाने वाला बेहद का जिस्मानी बाप नहीं है, समझाने वाला रूहानी बाप है और बेहद का बाप भी है। और जिस्मानी बाप में बैठ करके समझाते हैं। उस रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं है और सबके नाम शरीरों के ऊपर होते हैं। शिव बाप भी जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। वो सभी का रूहानी बाप है। उनको भगवान भी कहा जाता है। इनको नहीं, अर्थात सन 68 में जिस ब्रह्मा के तन में बैठ शिव बाप बोल रहे थे, उस ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। इनको भगवान नहीं कहा जाता है, उनको भगवान कहा जाता है जिस बेहद के जिस्मानी बाप में बैठकर रूहानी बाप शिव समझाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। क्योंकि बच्चे नंबरवार आत्माभिमानी है, नंबरवार देह अभिमानी है। जितना आत्माभिमानी होकर रहते हैं उतना ही समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अभी आकाशवाणी किसकी निकलती है? ये मुख में जो पोलार है, वहां से आकाशवाणी निकलती है। पोलार को आकाश कहा जाता है ना। शिव बाबा के इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश तत्व से वाणी तो सभी मनुष्यों की निकलती है। जो भी आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है। भूल जाने के कारण अनेक प्रकार से गायन करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। और गायन भी यहाँ इसी षष्ठी पर करते हैं।
गायन करते हैं उनकी भावना के अनुसार सभी कामनाएं भी पूरी होती हैं। और यहाँ इस दुनिया में तो बहुत कामनाएं रहती हैं। बरसात नहीं पड़ती है तो यज्ञ रचते हैं। कामना रहती है जल्दी से बरसात हो जाए। परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि बरसात कैसे होती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात हो जाती है। नहीं, कहाँ फेमन पड़ता रहता है, भले यज्ञ करते हैं परंतु उस यज्ञ करने से भी कुछ होता नहीं है। ये तो ड्रामा है। आफतें जो भी आनी है वो आती ही रहती है और उन आफतों में कितने ढेर मनुष्य मरते रहते हैं। कितनी रीढ़ बकरियां आदि मर जाती हैं। तो देखो मनुष्य कितने दुखी हो पड़ते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ रचते हैं? जब एकदम मूसलाधार बरसात पड़ती है तो फिर यज्ञ रचेंगे। इन सभी बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। और तो कोई जान नहीं सकते। पहाका भी है, रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल के साज को। उन साढ़ों को अपना अहंकार कितना है। ये अक्षर मनुष्यों के लिए ही निकलते हैं। जिनमें सांढे मिसल अहंकार भरा है। बंदरों के मिसल गुरुर गुरुर करते रहते हैं। ये बाप खुद बैठ समझाते हैं। महिमा भी बहुत करते हैं और फिर गालियां भी बहुत देते हैं। तुम तो वंडर खाते हो। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ, विकार में गए, तब से ग्लानि शुरू हुई। ये गीता है मुख्य शास्त्र। उस मुख्य शास्त्र में ही पढ़ा है ईश्वर सर्वव्यापी है। जब से ये बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी तब से ही गिरने लग पड़े। क्योंकि बुद्धि को ठिकाना तो रहा नहीं। सर्वव्यापी है तो बुद्धि कहाँ ठिकाने लगेगी। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। अभी सबसे जास्ती हमारी ग्लानि किसने की है? अभी माने कब?
है संगम युग में। संगम युग में सबसे जास्ती हमारी ग्लानि किसने की है? बच्चों ने ही की है। तुम बच्चों ने की है। कैसे? हम बच्चे गिलानी करते हैं बाप की क्या? पहचानते हैं तो गायन करते हैं, और फिर माया रावण फाइनल परीक्षा तक पूरा भुलाए देती है, तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। अभी फिर मित्र भी तुम बच्चे ही बने हो। यूं ग्लानि तो सारी दुनिया करती है, परंतु सारी दुनिया इतना बाप को पहचानती भी नहीं है, इतना गायन भी नहीं करती है। तो ग्लानि करने वालों में भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम ही मित्र अर्थात बच्चे बनते हो। तो देखो वंडरफुल बात है, जो ग्लानि करते हैं वो ही मित्र बन जाते हैं। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं मेरे बच्चे। बाप नहीं, मित्र सबसे जास्ती बच्चे हैं। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने ही की है। कौन से बच्चे? जो हमारे बहुत नजदीक थे। जिनको हमने राज भाग दिया था। गीता भी तुम पढ़े हो, और गीता पढ़ करके सर्वव्यापी समझ ग्लानि भी तुमने की है। तो तुम ही मित्र ठहरे। तुम अपकार भी करते हो। कितनी ग्लानि करते हो। फिर बाप तुम पर उपकार करते हैं। बाप कहेंगे ये बच्चे ही मेरे मित्र हैं। उसमें भी नंबरवार नजदीक वाले सबसे अपकारी बने। देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का भी कितना अर्थ निकालते हैं। कोई समझ भी नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम ही हमको ग्लानि देते हो, गाली देते हो, निंदा करते आए हो, और अभी देखो मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ।
कैसे उपकार करता हूँ? तुम बच्चों की बुद्धि को एक बाप की स्मृति का ठिकाना देता हूँ। ऊंचते ऊंचे एक बाप का परिचय देता हूँ, तो तुम बच्चों की बुद्धि को एक ठिकाना मिल जाता है। बुद्धि ठिकाने लग जाने से तुम एकाग्र हो जाते हो। एकाग्र होने से तुम अव्यभिचारी बन जाते हो। पवित्रता की पावर आने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो देखो मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ, फिर तुम ही मेरे को सर्वव्यापी कहते हो। गायन भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ये भारत की ही बात है। ग्लानि भी वो करते हैं और फिर गायन भी वो ही करते हैं। ग्लानि करते करते कितने पतित बन गए, वो ही फिर पावन बनते हैं। तो देखो ये कैसा वंडरफुल खेल है। शिव जयंती अथवा महाशिवरात्रि मनाते हैं, वास्तव में अवतार तो एक ही है, परंतु मूर्ख ऐसे हैं जो इतनी ग्लानि करने से पेट नहीं भरता तो युगो युगे अवतार कह दिए हैं। हर युग में अवतार लेते हैं और फिर ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं। जानवरों में भी मेरे को व्यापी कर देते हैं। बाप डोरापा देते हैं, गीता पाठी पहला श्लोक पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। परंतु ये किसने कहा? कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। उसका नाम पता ठिकाना तो बताना चाहिए। कहते हैं सर्वव्यापी है। तो देखो सबसे जास्ती ग्लानि तुम बच्चों ने की है और सबसे अच्छे मित्र भी तुम बच्चे ही हो। प्यारे से प्यारे बाप के बच्चे ही होते हैं। ये भी कहता है मेरे प्यारे बच्चे। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। तुम्हारे मुख से कब ऐसे बच्चे बच्चे शब्द नहीं निकलेगा। बाप की तो दृष्टि पक्की हो गई है कि सभी आत्माएं हमारे बच्चे हैं और तुम में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से बच्चे बच्चे अक्षर निकलता हो। ये तो जानते हैं कोई बच्चा किस मर्तबे वाला है, कोई क्या
हैं तो सभी आत्माएं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। कोई हर्ष अथवा शोक की बात नहीं है। सभी हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, उनको भी बच्चे बच्चे कहने की टेव पड़ गई है, क्योंकि बाबा की नजर में तो सभी आत्माएं ही आत्माएं हैं। फिर उनमें भी कोई बहुत गरीब है, और बाप को तो बहुत गरीब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन गरीब बच्चों ने मेरी बहुत ग्लानि की है ड्रामा अनुसार। अभी फिर मेरे पास आए हैं। तुम सबसे जास्ती पढ़े हो तो तुमने ग्लानि भी सबसे जास्ती की है। सभी की ग्लानि करते आए हो। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी काब ग्लानि नहीं की है। 11 अगस्त 68 की वाणी का दूसरा पेज। कृष्ण की देखो कितनी ग्लानि की है। वंडरफुल बात है। कृष्ण बचपन का नाम। बचपन में तो महात्मा होता है, तो कृष्ण की ग्लानि करते हैं और नारायण की कोई ग्लानि नहीं। ये ज्ञान कितना अटपटा है। क्या कारण हुआ है कि कृष्ण बचपन का नाम, छोटेपन में कृष्ण, बड़ा हो जाता है तो नारायण। बड़ेपन की ग्लानि नहीं करते हैं और छोटेपन की इतनी ग्लानि। कोई कारण तो हुआ होगा। क्या कारण हुआ? अरे कहाँ की बात है? बचपन की बात है, वो तो है, लेकिन बचपने पुरुषार्थ की बात है, संगम युग की बात है। संगम युग में कृष्ण बच्चा है, पढ़ाई पढ़ने वाला है, तो भूलें करने वाला है। पढ़ाई पूरी होती है, परिपक्व स्टेज आती है पुरुषार्थ की, तो भूलें करना बंद हो जाता है। ऐसी ऐसी गुह्य बातें जो भेड़ बकरियां हैं वो थोड़े ही समझेंगी। कौन है भेड़ बकरियां? है बेसिक ज्ञान में वो सब भेड़ बकरियां हैं। वो इन बातों को नहीं समझती हैं कि शास्त्रों में जो भी ग्लानि अथवा गायन है वो संगम युग का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बात नहीं है। और न उन चारों युगों में भगवान आकर के जन्म लेते हैं, न प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। इन बातों को समझने के लिए तो
सोने का बुद्धि रूपी बर्तन चाहिए। वो तो याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बन सकता है। याद की यात्रा है नहीं। जिसको याद करना है उसको पहचानते ही नहीं। नाम रूप गुण धाम जानते ही नहीं। समझते हैं बाप निराकार है, बिंदी है, बिंदी के 32 गुण दिखाई दिए। अब गुण और अवगुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? इतनी भी बुद्धि नहीं है। कि शिवलिंग में जो बिंदु दिखाया है वो शिव ज्योति बिंदु की यादगार है, और लिंग उस शरीरधारी की यादगार है। बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है, जो अपने पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। आंखें हैं परंतु आंखों से जैसे देखते हुए भी नहीं देखना। कान है परंतु कानों से जैसे ग्लानि को सुनते हुए भी नहीं सुनना। ऐसी याद की यात्रा की विशेषता है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो यहाँ बाप के सामने बैठे भी पुरुषार्थ याद का थोड़ा ही करते हैं। ये थोड़ा ही समझते हैं कि हम बिंदी बहुत छोटी आत्मा है। याद तो छोटी सी आत्मा को ही करना है ना। ये बुद्धि में कोई कोई को आता भी नहीं है कि हम आत्मा अति सूक्ष्म स्टार हैं। हम आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु भी अति सूक्ष्म स्टार है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर बनकर हमको समझाते भी हैं। तो ये बातें बुद्धि में आना असंभव हो जाती हैं। बाबा बाबा कहते तो रहते हैं। ये भी गायन है, दुख में सुमिरन सब करें। भगवानुवाच भी है, दुख में सभी याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। स्वर्ग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ इस दुनिया में तो कितनी दुख, कितनी आफतें आदि आती हैं। याद करते रहते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अभी भी बच्चे बनते हैं तो लिखते हैं, बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिख देते हैं, शक्ति तो आप ही योग बल से मिलेगी।
चाहे जितनी शक्ति ले लो, अपने पर कृपा, अपने पर रहम अपने आप ही करो ना। मांगने की इसमें क्या बात है? अपने आप अपने को राज तिलक दो। मैं तो युक्ति बताता हूं कि कैसे अपने आप को राज तिलक दे सकते हो। टीचर तो पढ़ने की युक्ति बताते हैं ना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना। टीचर को कोई गुरु थोड़ा ही कहा जाता है जो कृपा अथवा आशीर्वाद करे। बाप कहते हैं ये तो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ में जो जितना रेस करना चाहे उतनी करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो पुरुषार्थ में दौड़ेंगे और जो बुद्धू होंगे वो दुनियावी बातों में लटक पड़ेंगे। ऐसे तो हर बच्चा स्वतंत्र है। जितना पुरुषार्थ में दौड़नी हो उतना दौड़ो, क्योंकि ये तो आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, ये देह का पुरुषार्थ नहीं है। देह का जो प्रयत्न करते हैं उससे तो एक जन्म की प्राप्ति होती है, ये तो आत्मा का पुरुषार्थ है, अनेक जन्मों की प्राप्ति हो जाती है। याद की यात्रा की दौड़ है। अभी तुम बच्चों ने दौड़ी पहनते पहनते बहन भाई का भी नाता तोड़ दिया। बहन भाई का नाता भी छूट गया। कौन सा नाता बन गया? अगर पति पत्नी भी है तो आपस में बहन भाई भी नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं है, क्या है? भाई भाई हैं। भाई भाई तो स्वतंत्र होते हैं, भाई भाई समझो, परंतु फिर भी क्रिमिनलाई छूटती नहीं है। वो क्रिमिनलाई अपना काम करती रहती है। इस समय इस कलयुगी दुनिया में सभी मनुष्यों के अंग क्रिमिनल हैं। किसी को लात मारी, ठूंसा मारा तो अंग क्रिमिनल हुआ ना। एक एक अंग क्रिमिनल है। वहां नई दुनिया स्वर्ग में तो कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा, कोई को चोट नहीं मारेंगे। यहाँ तो हर एक अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। अब बताओ सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? कहेंगे आंख। विकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने पर लग पड़ते हैं।
परंतु कहेंगे पहले पहले है आंख। तब सूरदास की कहानी भी है, वो एक कहानी लिख दी है, समझ कुछ भी नहीं है। अब कोई सोचे सर्प को पकड़ करके कैसे चढ़ेगा, तुलसीदास के लिए लिख दिया है कि ससुराल में गया तो सर्प को पकड़ करके चढ़ गया। ये तो असंभव बात है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, कहेंगे ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। कहेंगे ज्ञानी तो सन्यासी है, ये फिर उनको ज्ञान सागर क्यों कहते हैं? ये बात तुम समझते हो। क्या समझते हो कि शिव बाबा कोई थोड़े ही पुस्तक उठाता है। फिर ये कागज की पुस्तक कौन उठाता है? हैं? शिव बाबा तो टीचर है, टीचर का काम है समझानी देना, स्टूडेंट का काम है पुस्तक पढ़ना और समझानी लेना। बाकी शिव बाबा को पुस्तक पकड़ने की दरकार नहीं है। यहाँ पढ़ने वाला है कौन? कृष्ण बच्चा। बाप कहते हैं मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, न उठाता हूँ, मैं तो स्वयं ही नॉलेजफुल हूँ और मैं सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है ना, उनका रचयिता है बाप बीज। सृष्टि साकार है तो साकार सृष्टि का रचयिता बीज भी साकार है, परंतु उस साकार बीज में निराकार बीज ज्योति बिंदु आत्मा प्रवेश है। तो बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, मेरा स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान होता हूँ और तो कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि मैं इस शरीर में विराजमान हूँ। ये भी बात कोई नहीं कह सकता कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। न कोई कह सकता है कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ, कोई भी नहीं कह सकेंगे। सेंसिबल कोई अच्छा बच्चा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा तुम भी ईश्वर हो क्या? अगर कहे हाँ हम भी ईश्वर हूं तो झट जूता उतार के उनको लगा दे। किनको? जो कहेंगे हम ईश्वर हूं। ये क्या तुम अपन को अल्लाह कहते हो?
ये तो हो ही नहीं सकता। 2-4 जूतियां मुंह में लगा दे, परंतु इस समय ऐसा सेंसिबल बच्चा तो कोई है नहीं। कोई को अल्लाह का पता ही नहीं है, खुद ही कहते रहते हैं अल्लाहू अकबर। वो भी अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अगर अर्थ समझें तो कब नहीं कहें। अभी तुम बच्चे सर्वव्यापी कहेंगे क्या? कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाना मिल गया है। तुम एक व्यापी पक्का समझते हो। तुम में से अगर कोई हो कि कहे हम सर्वव्यापी हैं, कह करके देखे क्या हम ईश्वर के रूप हैं? ये कहना तो बड़ी भारी ग्लानि है, अथाह गालियां देने वाली बात है। पत्थर में, भित्तर में, मिट्टी में मिलाए देते हैं। बच्चे अभी जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। क्या कब जयंती होती है? शिव बाबा की पहली असली जयंती कब मनाई जाए? जब नई दुनिया की स्थापना हो, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सभी कुछ आ जाता है। शिव बाप है, अकेला तो आता नहीं है। कृष्ण बच्चा भी साथ में है, तो कहेंगे शिव जयंती सो कृष्ण जयंती। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी रात को मनाते हैं और कृष्ण जयंती भी रात को ही मनाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती सो दशहरा जयंती, दीपमाला जयंती सो स्वर्ग जयंती। उसमें सभी जयंतियां आ जाती हैं। शिव जयंती से सभी बड़े दिनों की जयंतियां आ जाती हैं। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। दस विकारों का हरण किया, मन स्वर्ग स्थापन हुआ। तो कहेंगे स्वर्ग जयंती, दशहरा जयंती। शिव प्रत्यक्ष हो जाता है और शिव अपने आप तो अपने को नहीं प्रत्यक्ष करता, बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो कहेंगे कृष्ण जयंती। तुम कितना अच्छी रीति समझते हो, परंतु वो तो जैसे कि मुर्दे हैं। तुम कितना जगाते हो फिर भी जगते ही नहीं। कितनी घोर अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान में सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं।
ज्ञान से होती है सदगति, भक्ति से होती है दुर्गति। बाप कहते हैं मैं आकर के सर्व की सदगति करता हूं। सर्व माना सभी मनुष्य मात्र की सदगति करता हूं। ग्यारह 68 की वाणी का 3रा पेज। तो स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चे समझते हो, और ये राज बाप तुम बच्चों को संगम पर ही बैठ करके समझाते हैं। ये अखबारें हैं, ये तो तुम्हारी ग्लानि करते हैं, तो तुमको लिख देना चाहिए कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। अखबार वाले भी हमारे मित्र हैं। ठाकुर से कहना चाहिए, नहीं तो बच्चे डर जाते हैं। ये तो साफ लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तुम अखबार वालों की हम सदगति जरूर करेंगे। अभी तुम जितना चाहे उतना गालियां दो, उतनी ग्लानि कर लो। हमारे बाप ईश्वर की भी ग्लानि करते हो। ईश्वर को भी तुम नहीं छोड़ते हो तो हमको कैसे छोड़ोगे? हमारी ग्लानि किया तो क्या हुआ? हम तुम्हारी सदगति जरूर करेंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो भी हम नाक पकड़ करके तुमको सदगति में ले जाएंगे। ऐसा कहने में डरने की तो कोई बात ही नहीं। जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। बाप आकर के सर्व की सदगति करेंगे। बोलो, तुमने हमारे बाप को बहुत बहुत गाली दी है, तो भी बाप सभी की सदगति जरूर करेंगे। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम जैसों की भी सदगति जरूर करेंगे। अच्छी तरह से फटकार लगाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था। अखबार वाले ग्लानि करते हैं तो अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। तो उनको याद दिलाना चाहिए कि द्रौपदी जैसी अबलाओं पर पहले भी अत्याचार हुए थे। बच्चे ये बातें बताना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, बेहद के बच्चे तुम सभी हमारी ग्लानि करते हो, फिर भी कहते हैं सबसे प्यारे मित्र मेरे बच्चे ही लगते हैं। क्योंकि बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को ही चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं। माँ बाप उनकी कितनी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते थे ना। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते हैं उनका ड्रामा में जो पार्ट है वो ही बजावेंगे। जो नॉलेज नहीं लेते हैं उनका ड्रामा में क्या पार्ट होगा, क्या पार्ट बजावेंगे। नॉलेज नहीं लेते हैं तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भारत और भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे।
अभी तो तुम सब हिसाब किताब चुकतू करके घर चले जाते हो। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो स्वर्ग तो देख नहीं सकते इन आंखों से। सभी कोई स्वर्ग थोड़े ही देखेंगे, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाकी शांति जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं वो तो सभी को मिलेगी। पाप खूब करते रहते हैं, फिर ऐसे पाप करने वाले देरी से भी आवेंगे। बाप आया हुआ है तो भी पाप करते रहते हैं। ऐसे तमो प्रधान बहुत देरी से आवेंगे। ये राज भी बड़ा अच्छा समझने का है कि कौन देरी से आवेंगे और कौन पहले आवेंगे। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहाचारी बैठती है। ऐसी ग्रहाचारी बैठती है जो छोटी छोटी बातों पर झट गुस्सा आ जाता है। फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं इनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने का कोई फायदा नहीं। फिर उनमें से कोई की आंख खुलती है तो कहेंगे बाबा हमसे भूल हो गई। कोई तो फिर ऐसे हैं जो परवाह भी नहीं करते। अब इतनी गफलत थोड़ी ही करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर के ढेर हैं, बाप को बिल्कुल याद ही नहीं करते, कोई को भी आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो चिट्ठी लिखने में देरी थोड़ी ही लगती है। 2 अक्षर ही पोस्ट कार्ड में लिख दो, बाबा हम ओके हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं, बस। फिर कोई कहते हैं हमको पोस्ट कार्ड आदि लिखने की फुर्सत नहीं है। अभी बताओ ये 2 अक्षर लिखने में भी क्या देरी लगेगी। कहते हैं हमको खाने की भी फुर्सत नहीं है। नहीं तो बाबा को तो लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। नहीं तो बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है। बाबा अंतर्यामी नहीं है कि बाप अंतर्यामी नहीं है। बाबा अर्थात साकार, साकार अंतर्यामी नहीं है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है वो तो अंतर्यामी है ही है। परंतु साकार को पता कैसे लगे। चिट्ठी लिखेंगे तो समझेंगे बच्चे याद करते हैं, बाकी फुर्सत ही नहीं हो ये तो हो नहीं सकता। पानी पीने की फुर्सत है, 2 अक्षर लिखने में तो पानी भी टाइम में पिया जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं सिर्फ 2 अक्षर लिखो, ओके, सिर्फ लिख दो आई एम ओके, बस।
ओ के माने ही बाप की याद में हो। याद से याद मिलती भी है। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सभी का नाम लिख देते हैं, बाबा फलाने की फलाने की फलाने फलाने की याद प्यार। समझते हैं ये भी हमारे मित्र संबंधी यादें हैं ना, तो सभी का नाम ठोक देते हैं। मैं तो समझ जाता हूं ये अपने दिल से नहीं लिखते हैं। ऐसा लिखने की इनकी टेव पड़ी हुई है। बाबा जानते हैं कि उसने कब नहीं कहा होगा, या तो कह दिया होगा जब पत्र लिखो तो हमारी याद प्यार लिख देना, परंतु ये कोई सच्ची याद थोड़ी ठहरी। याद में तो सच्चाई बहुत चाहिए, यहाँ झूठ तो चल नहीं सकता। अंदर में दिल खाती रहेगी। तो बच्चों को पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुही गुही बातें समझाते हैं। सोच करो आने वाले समय में कितने दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होगी। अभी तो रावण राज्य है, परंतु रावण को भी मानते नहीं हैं। मैसूर का महाराजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा मनाते हैं। उस शहर का नाम ही रख दिया है मैसूर। कितना जंगली काम करते हैं। यादगार कहाँ की है? कौन है मैसूर? सूर माना सूर्य, मैं माने मैं। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है वो जरूर अंधकार को नाश करेगा। अंधेरा फैलाने वाला है ही रावण। 5 विकारों रूपी रावण है। फिर कहते हैं राम की सीता चोरी हुई। ये तो राम की बहुत ग्लानि कर दी है। राम को भगवान कहते हैं, फिर वो तो सर्वशक्तिवान ठहरा। फिर उनकी सीता कैसे चोरी हो सकती है? बाप कहते हैं ये भी अंधश्रद्धा है। ये सब बंदर मिसल हैं। जानवरों में बंदर सभी से गंदे होते हैं। पैदाइश तो विकार से ही होती है, विविचार से ही होती है, परंतु सतयुग में ये 5 विकार नहीं होते हैं। अगर वहां भी ये 5 विकार हों तो उसे विशियस वर्ल्ड कहना पड़े। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। समझाना चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। कोई को याद भी नहीं है। तुम याद दिला सकते हो? सबसे बड़ा झूठ है सर्वव्यापी का। तब बाप कहते हैं जब जब ऐसी धर्म की ग्लानि होती है, मेरे को कण कण में व्यापक कर देते हैं, तब मैं आकर के सचखंड स्थापन करता हूँ। सच्चा धर्म आकर के स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को और झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। तो देखो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये है फर्स्ट क्लास झूठ।
फिर कृष्ण की ग्लानि कर दी है, ये है सेकंड। ये बातें भी लिखो, इसलिए कहा जाता है झूठ खंड और सच खंड। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।